हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीज सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट होती वो आपको मिलती रहे। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। जितने भी आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, तो आपने उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो 3 टॉपिक है या रिलेटेड होंगे, जो रिलेटेड टू फर्स्ट होगा आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न से रिलेटेड। सेकंड होगा आपका एज मतलब आयु से रिलेटेड। और थर्ड होगा आपका नंबर मतलब संख्या से रिलेटेड। तो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन हैं आज के लेक्चर में। तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें से एक एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, और बाकी के इनमें इस टाइप से किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाए इन तीनों से रिलेटेड, तो आपने जैसे हम इन तीनों क्वेश्चन को तीनों क्वेश्चन के एक टाइप करेंगे तो उनको आपने उसी तरीके से करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो ये तीनों टॉपिक हैं ये तीनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ साथ हम इनको क्या बना देंगे, इतना इंटरेस्टिंग और इजी बना देंगे ताकि आप इनको कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपका जो आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, जो क्वेश्चन नंबर 15 ये सारे के सारे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनके जो मार्क्स हैं ये कितने मार्क्स का आएगा, तो ये आपका 4 या फिर 5 इतने मार्क्स का आ सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका अब की बार जो आपका 2020-21 जो सेशन है उसमें जो आपका ब्लूप्रिंट होगा या जो पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जो भी आपका पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, तो अगर चेंज हुआ या नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपका या तो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आपका पक्का है। तो इन सब में से आपका ये 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 15th सम है 15वां क्वेश्चन है वो है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई एक फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, वो 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी उसके फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दी हूँ उसमें हम क्या करते हैं, दोनों में 2 ऐड कर देते हैं। तो जो फ्रैक्शन है भिन्न है वो 9/11 9/11 हो जाती है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि 2 की जगह हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन है, यदि 2 की जगह क्या करते हैं 3 ऐड करते हैं तो आपकी फ्रैक्शन है जो 5/6 हो जाती है। तो फाइंड दी फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालनी है। यानी यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है 9/11। यदि उस भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमने भिन्न बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले हमने निकालनी है, जो चीज भी हमने निकालनी होती है तो उसको हमने लेट करना होता है। अब हमने फ्रैक्शन यानी भिन्न निकालने तो हम उसी को मानेंगे, लेट करेंगे। लेकिन इस एक बात का हमें पता होना चाहिए, जो फ्रैक्शन होती है वो किससे मिलकर बनती है। जो फ्रैक्शन होती है वो किससे मिलकर बनती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये चीज तो आप जो है 4th 5th से पढ़ते आ रहे हो। जो फ्रैक्शन होती है भिन्न होती है वो क्या होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी अंश बटा हर होती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो चीज हमने निकालनी है उसको लेट करना है। फ्रैक्शन निकालनी यानी भिन्न निकालने है तो उसी को मानेंगे, लेकिन उससे मानने पहले भिन्न में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो हम उन्हीं को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट the numerator of
एनी फ्रैक्शन, हमने एक्स लेट कर लिया, लेट द न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन एक्स, यानी किसी भी कोई भी भिन्न आपको आपकी जो हमने निकालनी है उस भिन्न का जो न्यूमरेटर वो क्या है एक्स है। यानी आप लिख सकते हो माना किसी भिन्न का अंश एक्स, उसके बाद लेट द डेनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन, हमने डेनोमिनेटर को क्या कर लिया वाई लेट कर लिया, यानी माना किसी भिन्न का हर हमने लेट कर लिया वाई। जब हमें अंश और हर यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का पता लग गया तो भिन्न निकाला तो बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि जो भिन्न होती है वो क्या होती है एक्स बटे वाई, यानी जो अंश बटे हर न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर। तो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी आपकी एक्स अपॉन वाई, या फिर बोल सकते हैं अभीष्ट भिन्न। अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न का मतलब है जो भिन्न हमें चाहिए वो क्या होगी आपकी एक्स बटे वाई। ये तो हमने लेट करना है क्योंकि जो चीज हमने निकाली वो हमने लेट कर ली, वो हमने मान ली। उसके बाद दो कंडीशन आपको गिवन है, दो शर्त आपको दी हुई है, उन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, कंडीशन लिख सकते हो। फर्स्ट कंडीशन है जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला उसने, जो आपकी जो फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई ये हो जाती है 9/11। पहले हमारे पास x अपॉन वाई एक्स बटे वाई थी, तो ये 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई तो हमने अब करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आर पार गुणा करेंगे। जो 11 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहला 11 के x के साथ 11x प्लस 11 टू द 22। ऐसे ही इसकी 9y प्लस 18 यहाँ पर लिख दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप लिख सकते हैं आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर। तो जो आपके वेरिएबल वाली टर्म्स है एक्स और वाई की टर्म उसको एक साइड में लेके आएंगे, 11x 9 इधर आके माइनस का, और जो 18 उसको इधर ले आइए, इधर आके माइनस होगा तो 22 माइनस, या उधर ही ले जाओ आप। फिर उसके बाद जो से मेथड आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। 22 उधर लेके के नेगेटिव हो गया तो माइनस का 4। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमारी जो फ्रैक्शन थी भिन्न थी एक्स बटे वाई थी, तो वो 9/11 9/11 कब हो जाती है? जब दोनों में हम क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं। 2 ऐड किया तो करने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, और जो वेरिएबल और कांस्टेंट, जो वेरिएबल टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म को अलग अलग कर लिया हमने। फर्स्ट इक्वेशन उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेटिंग, या फिर दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार या सेकंड क्वेश्चन है जो उन्होंने किया है, उसमें क्या बोला उसने, जो आपकी फ्रैक्शन है भिन्न है एक्स बटे वाई वो 5/6 5/6 हो जाती है। कब हो जाती है? कब हो जाती है 5/6? जब जो आपका भिन्न है फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हम 3 ऐड कर देते हैं। सेम प्रोसीजर यही वाला करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 6 के x के साथ 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जा 15, वही 6x 5y इधर आके माइनस 18 इधर आके माइनस, तो -3 इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। उसके बाद आपके पास इक्वेशन मिली आपको 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 फर्स्ट, और आपकी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आप सोल्व करोगे, आपके पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, सेकंड एलिमिनेशन,
थर्ड आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी पहला आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरी आपकी विलोपन विधि, तीसरी आपकी वज्र गुणन विधि। तीनों विधि से आपको जो इससे पहला वाला लेक्चर है, लास्ट लेक्चर आप दोबारा देख सकते हैं अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखो, उसमें जो भी आपको मेथड से वो तीनों तीन मेथड आपको समझाए हुए हैं, तो उन तीनों मेथड से किसी भी मेथड का आप यूज कर सकते हैं, और उनमें से किसी मेथड का यूज करके आपने क्या करनी है, एक्स वाई दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो आपने लिखना है फिर ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी आपकी, एक्स अपॉन वाई थी, तो यहाँ पर हम दोनों की जगह क्या रख देंगे, एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे, यानी अभीष्ट भिन्न आपको मिल जाएगी। लास्ट में ये टर्म आपने जरूर लिखनी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन या फिर अभीष्ट भिन्न। तो इस प्रकार कोई भी आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड सम आए तो आपने सबसे पहला काम है, जो सबसे पहला काम आपने ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका जो भी कंडीशन दी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन क्या करने लिए हैं, प्रिपेयर हमने बना लेनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आपने खुद ही सोल्व करना है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। इस कौन से मेथड को यूज करके आप एक्स वाई की वैल्यू निकालो, और जो यहाँ पर आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है अभीष्ट भिन्न है यहाँ पर, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। जो भी इक्वेशन आपको, जो भी फ्रैक्शन आपको चाहिए वो फ्रैक्शन आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अब बढ़ते अपने 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन है आपका एज से रिलेटेड। 16 क्वेश्चन है जो वो एज से रिलेटेड है। तो हम एज वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, तो उसमें गिवन है जो 16 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट देख लीजिए 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन में गिवन है 5 years hence आई आफ्टर आई, तो आपने क्या, उसका मतलब क्या होगा, बाद की बात है, यानी 5 years hence 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जो एक जैकब है और एक उसका बेटा है, उसका पुत्र है, दोनों की जो एज है उनकी कुछ कंपैरिजन की हुई है, और वो कंपैरिजन फर्स्ट कंडीशन में जो 5 years hence है, 5 साल बाद है, तब की उनकी कंपैरिजन है। और वो कंपैरिजन क्या है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, जो जैकब की एज है, जैकब की जो आयु है, विल बी हो जाएगी, फ्यूचर की बात इन्होंने की है, हैंस बाद की, तो जैकब की एज है जो वो कितनी हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। किससे 3 गुना हो जाएगी, हिज सन, उसके पुत्र से। यानी हमारे पास दो शख्स हैं, एक आपका जैकब है और एक उसका पुत्र है। तो हमें ये तो पक्का पता है, चाहे हम पहले चले जाएं, यानी हम पास्ट में चले जाएं या हम फ्यूचर में चले जाएं, जो जैकब का सन होगा वो हमेशा एज में क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने कोशिश करनी है जिसकी भी एज छोटी होती है हम पहले उसी की एज को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। वैसे आपकी इच्छा है कोई भी आप किसी की भी एज स्टार्टिंग में लेट कर लीजिए, क्योंकि जिसकी एज हमने, जो चीज हमने निकाली उसी को लेट करेंगे। हमने लास्ट में देखो इनका निकालना है, इसमें व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट होती है मतलब इस टाइम जो हमारी एज है उस टाइम उन दोनों की एज क्या है प्रेजेंट में। तो लेट कीजिए, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, जैकब सन की एज हमने लेट कर ली एक्स ईयर। प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, जैकब के सन की, जो जैकब का पुत्र है उसकी एक्स ईयर मान ली, यानी माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु एक्स वर्ष हमने मान ली। इसी प्रकार लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, और जो जैकब की है वो हमने लेट कर ली वाई ईयर्स, यानी माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, सॉरी जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की
वर्तमान आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, y वर्ष। अब हमारे पास दो कंडीशन है या दो क्वेश्चन उन्होंने पुट किए हैं। पहला क्वेश्चन किया उन्होंने 5 years hence की, यानी जो 5 साल बाद का है उन्होंने, उनका जो पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है जो उनका वो है 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 times ऑफ दैट इज सन, यानी जैकब 7 साल पहले की बात, उन्होंने 5 साल पहले की बात की है। तो जैकब है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुना थी, 7 गुना थी। तो दो कंडीशन उन्होंने दी है, एक 5 years ago, एक 5 years hence। तो हम दोनों को यहाँ पर हम पहले ही लिख लेते हैं भाई, 5 साल बाद उनकी क्या होगी और 5 साल पहले उनकी क्या थी। दी एज ऑफ जैकब सन आफ्टर 5 years। देखो मान के चलो आज आपकी एज है 15 years, आज के टाइम प्रेजेंट में आपकी एज 15 years है। तो 5 साल बाद कितनी होगी, आज 15 और 5 साल बाद 5 साल जो 5 years है वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी। उसी प्रकार आज जैकब के पुत्र की x ईयर है प्रेजेंट में, तो 5 साल बाद 5 years लेटर कितनी होगी आपकी, x + 5 years। उसके बाद हिंदी में आप हिंदी वाले जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, सॉरी जैकब के पुत्र की आयु, वर्तमान नहीं आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। जैकब के पुत्र की 5 साल बाद की तो पता लग गया। इसी प्रकार दी एज ऑफ जैकब आफ्टर 5 years, तो उसकी कितनी हो जाएगी जैकब की 5 साल बाद, फिलहाल y है तो 5 साल बाद y + 5 years, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो जैकब की कितनी हो जाएगी, y + 5 वर्ष। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी आपकी 5 साल बाद की, तो वो 5 साल बाद की जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों की एज हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दी एज ऑफ जैकब सन बिफोर 5 years। तो 5 साल पहले कितनी थी उसकी, आज x है हमारी, आज 15 years है, तो 5 साल पहले कितनी थी, 5 माइनस कर देंगे 10। तो इसी प्रकार आज x है तो 5 साल पहले x - 5 years। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, सॉरी जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु वो क्या हो जाएगी, x - 5 वर्ष। इसी प्रकार दी एज ऑफ जैकब बिफोर 5 years, y - 5 years। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, y - 5 वर्ष। तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी प्रेजेंट भी हमने लेट कर ली, और प्रेजेंट जो एज है उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कंडीशन की जो एज होगी वो और सेकंड कंडीशन की जो एज होगी वो हमने दोनों ही एज हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं, हमारे जो प्रोसीजर रहेगा आगे का वो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी पहली शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार उन्होंने पहली शर्त में दिया है
वो आफ्टर की बात है, 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स हैंस की बात है। तो उसमें जो एज होगी जैकब के पुत्र की, जो एज होगी वो x+5 होगी और जैकब की एज होगी वो y+5 होगी। इन्होंने कंडीशन दी है भाई 5 साल बाद जो एज होगी दोनों की, उस एज में जो जैकब की एज है वो उसके पुत्र की एज से 3 गुना होगी। यानी हम मान के चले हम पहुंच गए हैं 5 साल बाद पहुंच गए हैं, तो जो ये एज है ये इससे 3 गुनी है, 3 टाइम्स है, ये इससे 3 टाइम्स है। मतलब ज्यादा किसकी एज हुई, मैंने पहले बोला है बेटा की एज कम होगी और जो उसके फादर हैं उसकी एज ज्यादा होगी। इसका मतलब जैकब की एज ज्यादा है। जिसकी एज कम है उसको उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल दो जो क्वेश्चन में पुट किया है। क्वेश्चन क्या किया है, क्वेश्चन किया है कि वो उससे 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। तो हमने 3 से गुना करना है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, जिसकी एज क्या है, कम है। तो हमने जैकब के पुत्र की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये 3 टाइम्स तो पहले था और ये भी अब क्या हो गया 3 टाइम्स, तो दोनों क्या हो गया आपके इक्वल। इस प्रकार से हमने दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को एक लेवल पे लेके आना है ताकि दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 3x, 3 की 5 के साथ 15 और ये ऐसे कैसा y+5। अब y को इधर लेके आएंगे 3x माइनस y, 15 तो जाएगा माइनस का 10। फर्स्ट इक्वेशन आपकी मिल गई, आपको कर लोगे ना इस प्रकार। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार इसमें क्या बोला है, दूसरी शर्त उन्होंने दी है पहले की, 5 साल पहले की जो उन्होंने कंडीशन दी है, यानी 5 इयर्स जो बिफोर 5 इयर्स है, तो उसमें जो दोनों की एज होगी, जैकब के पुत्र की एज होगी x-5 और जैकब की एज होगी y-5। तो उस टाइम 5 साल पहले जो जैकब था वो उसके पुत्र से, जैकब के पुत्र से जैकब था जो वो 7 टाइम्स का मतलब 7 गुना बड़ा था। ये बड़ा है कितना, 7 गुना। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद 7x - 35 इक्वल टू y-5। 7x y इधर आके माइनस और -35 उधर जाके +35, +35 - 5 प्लस के कितना बचेगा आपका 30। इक्वेशन हो गया आपकी सेकंड। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन से हम कोई भी मेथड लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। जब एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी और एक्स वाई की वैल्यू हमें, एक्स वाई क्या माना था हमने, एक्स माना था जैकब के जो पुत्र है उसकी प्रेजेंट एज और वाई है जो जैकब की प्रेजेंट एज। जो हमें चाहिए थी वही हमें मिल जाएगी। तो लास्ट में एक्स वाई की वैल्यू आने के बाद हम लिख देंगे दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू जो भी वाई की वैल्यू आएगी वो, और पीछे से जो यूनिट होती है, चाहे वो मीटर में हो, चाहे वो हावर्स में हो, चाहे वो किलोमीटर में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में, लीटर में, किसी में भी हो, चाहे वो किलोग्राम में हो, चाहे वो ईयर्स में हो, तो हमने वो जरूर लगानी है उसकी। तो दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, तो जैकब सन की क्या होगी एक्स, और जहां पर एक्स की वैल्यू। तो इस प्रकार से जो भी आपके ए से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो ए से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहले हमने ये काम करना है। ये काम करने के बाद फिर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, वहां से अपने कोई आपको इक्वेशन मिलेगी, उन इक्वेशन को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। आपको जो ये सम मैं करवा रहा हूं, तो ये सम मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, या कोई समझाने में कोई प्रॉब्लम है, मेरा कुछ समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कमेंट कर सकते हो, बता सकते हैं सर यहाँ से इस प्रकार से आपने थोड़ा और एक्सप्लेन किया करो, या फिर यहाँ से मुझे प्रॉब्लम है इस टाइप से समझाया करो। तो जब आप कमेंट करोगे तो तभी मुझे अपनी जो कमी रहती है उस कमी का पता लगेगा और मैं अपनी कमी को दूर करूंगा। और अपनी कमी को दूर करने के बाद जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ही, आप मतलब जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें उस लाभ का फायदा उठा सकोगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपने कमेंट करना है, कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। जो भी आपको अच्छा लगे या ना लगे वो कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करके दूँ। तो अब बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है जो आपका 17 क्वेश्चन है
वो भी आपकी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो 17 क्वेश्चन, और ये मैं वीडियो के एंड में आपको जो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो वो क्वेश्चन मैं आपको 17 और 18 क्वेश्चन है जो मैं यहीं पर, अब मैं प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपने खुद करके देखने हैं। ये आपके 17 और 18 क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने 19 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। जो 19 क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड है नंबर से। देखो जब बात नंबर की आती है तो आपका कुछ सम यानी आपने 8th में भी किए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी 8th है जो एक्सरसाइज 2.4 में ही है। 8th क्लास के एक्सरसाइज 2.4 में आपको इस टाइप के सम दिए, लेकिन वहां पर आपके 1 वेरिएबल थे तो सिर्फ हमने एक ही वेरिएबल हमने लेट करना था, एक्स या वाई जो भी आप करना चाहते थे, तो वो आपने किया। तो उस टाइप के क्वेश्चन ही है आपका ये। सिर्फ अब इसमें क्या है, वेरिएबल आपके एक की जगह पर क्या हो गए हैं, 2 हो गए हैं। अब बात यहां पर आएगी 2 डिजिट की। वहां भी आपका 2 डिजिट के थे, लेकिन वहां पर हमने वेरिएबल सिर्फ एक ही लेट करना था। यहां पर वेरिएबल 2 होंगे। 2 डिजिट 2 डिजिट का हमने एक ऐसा नंबर बताना है जो उन्होंने कुछ कंडीशन वगैरह दी है, उस कंडीशन को वो क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करने से पहले आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर आपका बनता कैसे है। अब मान के चलिए आपके पास नंबर है 26। आपके पास एक नंबर है 26 है 2 डिजिट। जो 26 यानी 26 है उसमें कितने अंक है, 2 अंक है, 2 डिजिट है। और हम ये चीज है जो जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं, या फिर आप फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये 2 चीज आपने पढ़ी होगी भाई। प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। और एक होता है आपका प्लेस। जो आपकी फेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू होती है जो हमें नाम से पता लगता है, फेस। इसके नाम से पता लगा कि फेस, किसी के भी फेस को देखकर जब हम उसको पहचान लेते हैं तो वो उसकी होती है फेस वैल्यू। कई बार क्या होता है, हम गांव में देखते हैं, गांव में या फिर कोई जो आपका पास वाला गांव है या शहर है, उसमें कोई हमें पूछता है कि आप उस व्यक्ति को जानते हो, या उस लड़के को जानते हो, उस टीचर को जानते हो, उस स्टूडेंट्स को जानते हो। तो जब इस प्रकार की बातें होती है तो हम एक बात बोलते हैं, हम उस बच्चे या जो भी शख्स है उस शख्स का हम नाम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं हाँ देखा हुआ तो है, देखकर जब हम उसको देखेंगे तब उसको पहचान लेंगे ये वो है। यानी इस प्रकार जब हम बोलते हैं तो हमें उसकी फेस वैल्यू का पता होता है, न कि उसकी प्लेस वैल्यू का। यानी उसकी फेस वैल्यू का पता होता है। फेस वैल्यू का मतलब आपको पता ही लग गया होगा, यानी ऐसी चीज जिसको हम देखते ही बता दें ये वो है, ठीक है ना। तो हम देखते ही जिस चीज को पहचान जाए वो होती है फेस वैल्यू। एक होता है आपका प्लेस। प्लेस का मतलब होता है जिसको हमने फेस से हमने जिसको पहचाना है, जिसको हमने फेस से पहचाना है, उसका जो नाम है वो नाम क्या है, या फिर वो किस स्टैंडर्ड पे आपका खड़ा है। यानी उसका नाम क्या है। फेस, पहले हम फेस वैल्यू पता होता हमें, फेस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं हाँ ये वो है। फिर हम उसका नाम भी बता सकते हैं क्योंकि हमें देखने के बाद याद आ जाता है हाँ इसका तो नाम ये था, ठीक है। या फिर यहाँ जो आपका नंबर है, नंबर में हम जैसे ये है आपका 6 है,
6 को हम देखते ही पहचान गए, हमने पूछा ये क्या है, तो ये आपने बोला ये तो क्या है 6 है। लेकिन ये जो 6 है, 6 तो आपकी क्या है, ये तो फेस वैल्यू है, ठीक है। और इसकी प्लेस, इसका प्लेस क्या है ये हमने पढ़ा था। पहले इंग्लिश के लिए हम लिख देते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी आपका जिसको बोलते थे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, कुछ इस टाइप से हम पढ़ते थे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना ये कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो जो पहला ही आपका प्लेस होता है राइट हैंड की तरफ होता है जो आपका, उस प्लेस को बोलते हैं हम वंस प्लेस। तो जो ये आपका प्लेस होगा, ये जो प्लेस होगा, ये प्लेस आपका वंस प्लेस होगा, वंस, जिसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं, यूनिट प्लेस, ठीक है, यानी इकाई। तो फर्स्ट को हम बोलेंगे वंस, यूनिट या फिर इकाई, ठीक है। और उसके बाद आता है जो ये 2 है, ये 2 क्या है आपका, 2 आपकी फेस वैल्यू है। और 2 का जो प्लेस होगा, वो 2 का प्लेस क्या है, टेंस, या फिर आप ढाई बोल सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात। जो आपका 2 होता है वो फेस वैल्यू है, लेकिन उसका जो प्लेस है वो क्या है, टेंस है, यानी ढाई है। और एक चीज ध्यान रखना, जो 1 होता है या इकाई होता है या यूनिट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इकाई का मतलब 1, वंस का मतलब 1, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। जो टेंस है, जो आपकी ढाई है, उसको हम बोलते हैं 10। कितना नंबर देते हैं उसको, 10 नंबर देते हैं, क्योंकि टेंस का मतलब 10 और ढाई का मतलब भी आपका 10 होता है, 10 होता है। ये इसी प्रकार सैकड़े का 100, हजार का 1000। तो इस प्रकार हम उनके प्लेस को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हमें उनके प्लेस का पता लगता है। अब बात आती है, हमने फेस का पता लगा लिया, देखते ही पता लगा ले, देखते ही पता लग जाए जिस चीज का प्लेस, वो किस जगह पे खड़ा है, ठीक है, वो प्लेस होता है, फेस होता है। अब बात आती है प्लेस वैल्यू की। जो आपकी प्लेस वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, देखो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे, हमें स्कूल में ऐसे सिखाया जाता था। 6 है ऐसे लिख दीजिए, 2 है, 2 का कैसे लिखें, 2 ऐसे कैसा, उसके बाद इतने डिजिट है वो उतने जीरो लगा दीजिए। आगे मान के चलो 7 है, 7 का कैसे निकालें, 7 ऐसे कैसा, उसके बाद जितने डिजिट है, जितने भी अंक है उतने जीरो लगा दीजिए। ऐसे ही पढ़ा ना आपने प्लेस वैल्यू, यानी जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो इस प्रकार हम क्या करते थे, स्थानीय मान निकालते थे, प्लेस वैल्यू निकालते थे। भाई जिस भी डिजिट का निकालना है, जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना, उस अंक को लिखो, और उस अंक से पहले दाईं तरफ, राइट हैंड की तरफ जितने भी डिजिट थे, जितने भी अंक थे, उतनी हमने जीरो लगानी होती थी। तो असलियत में हमारा आंसर तो क्या करता था, मैच कर जाता था। लेकिन जो प्लेस वैल्यू है हम इस प्रकार नहीं निकालते, प्लेस वैल्यू हम इस प्रकार नहीं निकालते। ये हमारा जो तरीका है गलत है। आंसर, हाँ आंसर मिल जाएगा, आंसर आपका गलत नहीं होगा, लेकिन जो करने का प्रोसेस होगी इसकी, वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू निकालते हैं फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस। जब हम फेस वैल्यू की और प्लेस की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलती है, प्लेस वैल्यू मिलती है। अब देखिए यहाँ पर 6 है, 6 आपकी फेस है, फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई प्लेस कौन सा है, प्लेस आपका वंस है, यानी इकाई है, इकाई का स्थान तो है, और इकाई का स्थान की जगह किसके साथ, इकाई के स्थान की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसका मतलब इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 6 मिलेगा। ऐसे आके 2 मल्टीप्लाई 10 से, मतलब ढाई की जगह 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 20। तो इस प्रकार से हमने क्या है, प्लेस वैल्यू निकालनी होती है। अब आप कह रहे होंगे सर ये प्लेस वैल्यू फेस जो कुछ भी आप बता रहे हो, यानी इसको क्या बोलते हैं, हम अंकित मान बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं, यानी जो स्थानीय मान, अंकित मान, जो कुछ भी है, ये जातीय मान भी कह सकते हैं इसको। तो ये है जो, ये आप कहाँ लेके आ गए, हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हो मैं 4th 5th का। देखो बच्चों,
कुछ भी चीज करने से पहले आप, अगर आपको मैं डायरेक्ट ही आपको जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करवा देता, तो आपके मन में डाउट रहता कि हमने यही चीज जो हम क्वेश्चन करेंगे तब लेंगे, तो यही चीज हमने क्यों ली। तो आज उस चीज को करने से पहले हमें जो उसका बेसिक है, ये चीज आई कहाँ से है, बनी कैसे है, ये हुआ कैसे, तो जितने भी आपके मन में जो भी डाउट होंगे वो डाउट आपके मन में ये चीज करने के बाद नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसका पहले बेस करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले हम क्या रखते हैं, उसकी नींव रखते हैं। नींव हम इतनी मजबूत करते हैं ताकि हमारा जो मकान है वो क्या हो जाए, मजबूत रहे, सालों साल तक चले। इसलिए कोई भी आपका मैथ से रिलेटेड या कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी हम टॉपिक करें, तो उस टॉपिक का जो बेस होता है उसको इतना मजबूत कर लें ताकि आपको उस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम न आए। तो मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि जो भी बच्चों को करवाया जाए वो ऐसा करवाया जाए ताकि वो बच्चे उसको हमेशा याद रखें, उनको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं करवाऊँ उसको बहुत ध्यान से आपने देखना है और ध्यान से आपने समझना है और उस समझकर उसको करने की कोशिश करनी है। जितनी मैथ्स में आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो रूप है, उतना ही आपकी जो अंदर क्वालिटी है वो आपकी निखर कर सामने आएगी। आपको मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैथ्स है बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मैथ्स हमें आता नहीं, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप जैसा मैं आपको करवाता हूं और आप उस अकॉर्डिंग आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जैसे हीरो होता है, हीरो को जितना तराशोगे उतना ही चमकेगा। आप मैथ को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस दोगे उतना ही जो कैलकुलेशन होगा आपका या उतना ही मैथ होगा आपका वो बेटर होगा। तो देखिए इसको देखते हैं, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखते हैं आप हमारा जो कोई भी नंबर है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे वो 4 डिजिट यानी 2, 3, 4 कितने भी अंकों का आपका कोई नंबर हो, वो नंबर आपका बनता कैसे है। फिलहाल हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 2 डिजिट का नंबर ही आपको बनाकर दिखाएंगे वो कैसे बनता है। हम जब स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड में होते थे तो कुछ काउंटिंग वगैरह, जैसे स्कूल में जो टीचर्स होते थे, वो टीचर होती थी, वो क्या करती थी, काउंटिंग हमें लास्ट पीरियड या कभी भी कौन से पीरियड में आपको बोलने के लिए बोलती थी। तो आप किस प्रकार से काउंट करते थे, जैसे आप आते थे 20 पे, 20 के बाद आप करते थे यानी 21, 21, 22, कुछ इस प्रकार करते नहीं, 20 और 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, 20 5 25, कुछ इसी प्रकार पढ़ते थे ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको देखना है। जो ये आपका 26 है ये कैसे बना होगा, पहले आपको कुछ ऐसे आया होगा, 20 + 6 बना होगा। उससे पहले आपका कुछ ऐसे रहा होगा, उससे पहले कुछ ऐसा रहा होगा, पहले आपका ये काम हुआ होगा, फिर आपका ये काम, तब जाके आपका 26 बना है। और यहां से इस स्टेप में अगर हम देखें, इस स्टेप में जो आपका 2 है वो वही तो चीज है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई। ये क्या आपकी, ये फेस वैल्यू है, यानी ये क्या है, अंकित मान है। इसमें भी ये क्या है आपका, ये भी क्या है, ये भी आपका अंकित मान है। और बात आती है 10 और 1 की, ये क्या है आपके, ये प्लेस है, ये आपके स्थान है। कौन से स्थान है, 10 का मतलब टेंस, 1 का मतलब वंस, यानी दहाई और इकाई के स्थान है। और वही चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताई, जब आप स्थानीय मान निकालते हो तो क्या करते हो, फेस वैल्यू और प्लेस, उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ भी वही चीज की हुई है। फिर यहाँ करने के बाद उनको ऐड किया, ये हुआ, फिर उनको फिर ऐड किया, आपका ये हुआ, तो नंबर आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो आपका वंस डिजिट है और जो आपका टेंस डिजिट है, क्योंकि हमें 2 डिजिट का 2 डिजिट का हमें नंबर निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए, फर्स्ट डिजिट और सेकंड। फर्स्ट को यूनिट प्लेस या वंस डिजिट, यूनिट डिजिट और या फिर वंस डिजिट,
और सेकंड को हम टेंस डिजिट यानी इकाई और दहाई के अंक हमें चाहिए। तो जो चीज हमें चाहिए तो सबसे पहले आप वही लोगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने 2 डिजिट का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमें 2 डिजिट का नंबर निकालने से पहले हमें उनके अंकों का पता होना चाहिए, उनके डिजिट का पता होना चाहिए। तो लिखिए लेट दी वंस डिजिट ऑफ एनी नंबर, जो नंबर हमें चाहिए उस नंबर का जो वंस डिजिट हमने वो क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। यानी माना किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। उसके बाद ये लेट है ना, यहाँ लेट दी टेंस डिजिट ऑफ एनी नंबर, वो हमने क्या लेट कर लिया, वाई। यानी माना किसी संख्या का दहाई का अंक वो हमने कर लिया वाई। देखो 2 डिजिट का हमने नंबर निकालना था, उसके लिए दहाई का अंक और इकाई का अंक चाहिए था, यानी वंस डिजिट और टेंस डिजिट, वो हमने लेट कर लिए। अब हम आसानी से क्या नंबर बना सकते हैं। तो आपको ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या मिलेगा आपको। नंबर कैसे बनाया था, जो भी प्लेस है जो भी फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू की प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको दोनों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका टेंस डिजिट है यानी दहाई का अंक है उसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, 10 मल्टीप्लाई वाई, और इसकी 1 के साथ x मल्टीप्लाई 1, फिर उनको ऐड करेंगे, यानी आपको मिलेगा 10y प्लस एक्स। जो मैंने बेस बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इस नंबर को बनाया है। बना लोगे। हिंदी में क्या लिखोगे, अभीष्ट संख्या आपकी क्या होगी 10y प्लस एक्स। ये तो हमने हमारा जो लेट करना था, जो निकालना था वो हमने कर लिया। उसके बाद इन्होंने कंडीशन दी है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक कौन से हैं, एक ये अंक है एक ये अंक है, मतलब इनके अंकों का योग यानी x प्लस वाई आपका 9 है। यही बात है, x प्लस वाई आपका क्या है 9 है। तो अंकों का योग ही बोला है, यानी सम ऑफ डिजिट, फर्स्ट डिजिट ये यानी वंस डिजिट टेंस डिजिट, दोनों डिजिट थी आपकी, इनका सम इन्होंने क्या बोला है 9। यानी फर्स्ट कंडीशन तो इस प्रकार। लेकिन कुछ आगे सेकंड कंडीशन में इन्होंने दिया है आल्सो, यानी एक और कंडीशन इन्होंने दी है 9 टाइम्स दिस नंबर। ये जो आपका नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स यानी इसकी 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इज, यहां पर इज आया है तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ट्वाइस दी नंबर, किसी संख्या के 2 गुने के इक्वल है। और वो नंबर हमें कहां से मिलेगा, ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, जो हमने वंस डिजिट लेट किया था और जो टेंस डिजिट लेट किया था वो इंटरचेंज करने हैं। टेंस डिजिट आपका x हो जाएगा और वंस डिजिट आपका y हो जाएगा। यानी इन्होंने दिया है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हमारे पास संख्या इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसका 2 गुना है। मतलब इस संख्या का 9 गुना करें और संख्या के अंकों को पलटने पर एक x यहाँ पर और y यहाँ पर, जब इनको पलटने से जो संख्या बनेगी, यानी आप लिख सकते हो न्यू नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंज दी डिजिट। यानी इंटरचेंज डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो हमें नया नंबर मिला है वो आपका क्या होगा,
अब सिर्फ आप डायरेक्ट यहीं देखना आपने, y की जगह x की जगह में क्या करना है, y रखनी है। तो आपका न्यू नंबर क्या होगा, 10x प्लस y। तो ये नंबर होगा आपका डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद, यानी संख्या के अंकों को बदलने के बाद बनी संख्या, वो संख्या क्या बन गई आपकी, 10x प्लस y। अब पूरे सम में आपको जो कुछ भी चाहिए होगा वो सारा हमारे पास अवेलेबल है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो भी चाहिए यहां से आप उठा सकते हो। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन यानी पहली शर्तानुसार। तो पहली शर्त के अनुसार आपको क्या मिला, पहली शर्त तो यही थी ना आपकी, डिजिट का सम 9 है यानी अंकों का योग 9 है। तो x प्लस वाई बराबर है 9, समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट यहां से मिला। सेकंड आपकी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड यानी दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त के अनुसार इन्होंने क्या कहा, जो हमारा नंबर है इस नंबर का 9 टाइम्स, जो हमारी संख्या उसका 9 गुना, हमारी संख्या थी 10y प्लस x, इसका 9 गुना इज यानी बराबर है किसके, जो न्यू नंबर आया आपका इंटरचेंज करने के बाद डिजिट, अंकों को बदलने के बाद जो नंबर आया है 10x प्लस y, उसके 2 टाइम्स यानी 2 गुने के इक्वल है। इन्होंने सेकंड कंडीशन यही दी है, जो संख्या है यानी दी गई संख्या यानी इस संख्या का 9 गुना और अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। तो इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो करिए मल्टीप्लाई, 90y प्लस 9x, इसकी कीजिए 20x प्लस 2y, सॉरी यहाँ पर ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों को हम एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे, जो आपका माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा ऐड होगा उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका आगे क्या होगा, आगे करना हमने 90y प्लस 9x, 90y प्लस 9x और 20x प्लस 2y, इसको भी उस साइड में लेके जाएंगे, साइन चेंज, माइनस 20x माइनस 2y इक्वल क्या रह गया 0। अब यहाँ पर पहले x वाली टर्म लेते हैं, प्लस 9 माइनस 20 माइनस 11x, 90y माइनस 2y प्लस 88y इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग में नेगेटिव है, या फिर आप सोच लीजिए ये भी 11 पे डिवाइड होते हैं, 11 पे 0 तो 11 पे हो गई, तो सभी से हम 11 माइनस 11 से डिवाइड कर लेते हैं सभी। ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 11 क्या बचा x प्लस माइनस माइनस 11 8 जा यानी 8y, और यहाँ तो आपका 0 रहेगा, इक्वेशन होगी सेकंड। यहाँ पर लिखोगे दोनों तरफ माइनस 11 से भाग करने पर, दोनों तरफ माइनस 11 से भाग करने पर, या फिर आप लिख सकते हो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय माइनस 11। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। हमें दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, और उस x और y की वैल्यू को हमने कहाँ रखना है, जो आपकी ओरिजिनल नंबर था आपका जो यहाँ पर, यानी जो आपकी अभीष्ट संख्या थी यहाँ पर हमने उस वैल्यू को रख देना है, x y की वैल्यू को। और अब इसको सोल्व करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वही आपका क्या होगा, ओरिजिनल नंबर होगा। तो इस प्रकार का अगर कोई भी आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आपने इस प्रकार से उसको आसानी से करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपने क्या करना है, अभी इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप बाद में इसको देख सको। तो अंतिम जो क्वेश्चन है, 20वां जो क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है आपका, वो फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड आपने क्वेश्चन 20 और 21, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन आपका नंबर से रिलेटेड है।
तो इन दोनों नंबर्स को, जो आपको नंबर दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन है जो आपके, इन दोनों क्वेश्चन को आपने क्या करना है, सोल्व करके देखना है। तो आज की वीडियो में हमने जो 21 अब तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं, तो 21 तक आपने क्वेश्चन करने हैं। और वीडियो ये कमेंट करके आपने बताना है वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो सिर्फ प्लीज़ लाइक कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आपने करना है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।